मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अब एमबीबीएस यानी चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में होगी। रविवार को भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने पहले वर्ष के पाठ्यक्रम को जारी किया, मगर इससे क्या बदलाव होंगे, कैसी किताबें होंगी, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर हजारों की तादाद में छात्रों की मौजूदगी में पहले वर्ष के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। हर देश की अपनी भाषा में पढ़ाई है, तो फिर भारत में हिंदी में क्यों नहीं? तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समझाया कि कैसे एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। हार्ट को हार्ट ही कहा जाएगा, हृदय नहीं कहा जाएगा, सिर्फ उन्हें लिखा हिंदी में जाएगा। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। मैं जैसे बच्चे को जानता हूं, जैसे फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी, तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी, और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। भोपाल के लाल परेड कार्यक्रम में मौजूद एमबीबीएस के छात्रों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे एक अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा, अगर हमने हिंदी में ही स्कूल में पढ़ाई की है तो कैसे अंग्रेजी में करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल होता, मगर अब बदलाव जरूर होगा। बहुत सही होने वाला है और हम लोग इसके फुल सपोर्ट में, जैसे कि बाकी देशों में अपनी भाषा में इसकी पढ़ाई होती है, हमारे देश में भी हमारी भाषा में पढ़ाई होगी। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। हमारी देश की सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, बहुत सोच समझ के फैसला लिया और हम सबके फेवर में जाने वाला है। थैंक यू जी। उनके लिए आसान रहेगा जो हिंदी मीडियम से है, क्योंकि उनके लिए सीधे आके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना आसान नहीं होता, तो उनको किताबें पढ़ने में आसानी मिलेगी, जिससे कि समझने में आसानी मिलेगी। देखिए, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा फैसला किया गया है, लेकिन अब देखना ये है कि अग्रिम पढ़ाई जो होगी उस पर कैसा बदलाव करते हैं ये आगे की, क्योंकि आगे की बहुत जो फॉरेन ऑथर्स की बुक होती हैं पढ़ने के लिए, तो वो अभी भी मोस्टली इंग्लिश में होती हैं, तो उनको कैसे पढ़ पाएंगे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं? तो ये देखना होगा कि आगे कैसे बदलाव किए जाते हैं। छात्र ही नहीं, हिंदी में पूरे पाठ्यक्रम को तैयार करने वाली टीम भी इससे खासी उत्साहित है। उन्हें उम्मीद है कि प्रयास जरूर सफल होंगे। तो परिदृश्य में हमें दिख रहा है कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन हो रहेगा, हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन। बट जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ेगी, बच्चों के दिमाग में एक डर हटेगा हिंदी के लिए, एक सब्जेक्ट की डेप्थ बढ़ेगी। हमारे देश में जो नई नई चीज़ें नहीं आ पा रही है, नई खोज नहीं हो पा रही है, उसके प्रति एक गहराई आ जाएगी। बच्चे जब सोचेंगे अपनी मातृभाषा में, तो वो उसके बारे में कुछ उपचार ला पाएंगे। कई देशों में वहाँ की स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई होती है, लेकिन भारत में ये पहली बार हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि चिकित्सा शिक्षा में हिंदी क्रांति से जरूर बदलाव होगा। साथ ही भारत भी अब उन देशों में शुमार होगा जहां उनकी ही भाषा में पढ़ाई होती है। तो आखिरकार मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। साथ ही साथ छात्र छात्राओं का भी यही कहना है कि अंग्रेजी से है जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी, जन जन की दुलारी, हिंदी है पहचान हमारी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।
मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, जिसको अब डॉक्टरों ने भी अपना लिया है। जबलपुर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता ने हिंदी में पर्ची लिखने की शुरुआत की है। पर्चे पर श्री लिखकर दवाइयों के नाम लिखे जा रहे हैं। डॉक्टर का यह कहना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी भाषा का होना बेहद जरूरी है। एक आम आदमी भी चिकित्सा की भाषा समझ सके, इसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर भी हिंदी में काम करना शुरू करें। इसको लेकर डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार ने। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। सरकार के इस फैसले का छात्र भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर भी इस फैसले को कहीं ना कहीं सही मान रहे हैं। यही वजह है कि अब जो पर्ची डॉक्टर इंग्लिश में लिखा करते थे, उसमें श्री से शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत हुई है संस्कारधानी जबलपुर में। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले ये पर्चा श्री में लिखना शुरू किया और बाकायदा इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी डाला, जिसकी सराहना भी हो रही है। सर, सवाल तो वैसे पहले ये कि ये जो फैसला है सरकार का, इसे किस तरह से देखते हैं? ये बड़ा उत्साहवर्धक है, ये बड़ा आनंददायक भी है और हमको लगता है कि जिन छात्रों को जो सहज रहते हैं जिस भाषा में, उस भाषा में यदि वो पढ़ेंगे तो उनकी मेधाविता प्रकाशित होकर आगे आएगी और साथ में ये भी होगा कि उनको समझ भी ज़्यादा आएगी और पब्लिक इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। मतलब समाज में जो वो है, जितना समझेंगे उतना ज़्यादा वो समाज के लिए कर पाएंगे। इसलिए ये मुझे लगता है कि ये बहुत आनंददायक भी है और स्वागत योग्य भी है। क्या हिंदी में पर्चा भी लिखा जाना चाहिए? और यदि लिखते हैं तो चूंकि दशकों से जो परंपरा चली आ रही है, हम देखते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर की लिखाई समझना केवल मेडिकल के बारे में होता है, तो क्या ये संभव है कि हिंदी में अगर पर्चा लिखना शुरू किया जाए तो कितना प्रैक्टिकली होगा? व्यावहारिक रूप से अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, पढ़ाई निश्चित रूप से चिकित्सा शिक्षा में, और उसमें भी जैसे तकनीकी शब्द हैं, टेक्निकल जो शब्द हैं, वो शब्द वही के वही हैं। एनाटमी को आप कवर पेज देखें तो एनाटमी लिखा हुआ है, उसका कोई कठिन क्लिष्ट भाषा में नहीं निकाला है। जैसे रेल की पटरी को जो बोले वो द्रुतगामिनी और ये सब, इस तरह के कोई शब्द ईजाद नहीं किए गए। अगर डॉक्टर भी हिंदी में पर्चा बनाने लगे तो क्या बेहतर होगा? अभी व्यावहारिक रूप से हमें लगता नहीं है कि होगा वो, क्योंकि अभी दवाइयाँ जो आती हैं, क्योंकि कंपोजिशन पहले जो होती थी वो बना के देता था। हाँ, आयुर्वेद में ज़रूर अभी भी लिखा जाता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में, लेकिन उसमें भी अभी वैसे विश्व में जैसे देखिए पूरे पढ़ाई शिक्षा में और बातचीत में और आप लोगों के चैनल्स में भी बाइलिंगुअल सब चलता है, द्विभाषी भाषा, जो दोनों भाषा में, और फिर वो दोनों भाषाएं जो दो माने हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों ही भाषाएं पुष्ट होती हैं। कुछ शब्द हिंदी से इंग्लिश में गए, आम आदमी आसानी से समझ जाएगा। आम आदमी जिसमें सहज रहे, कंफर्टेबल रहे। तो कुल मिलाकर कहा जाए, चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी ने दस्तक दे दी है। आने वाले समय में हिंदी को लेकर जिस तरीके से डॉक्टरों की पहल है, जिस तरीके से अब आने वाले समय में जो डॉक्टर बनकर निकलेंगे, निश्चित तौर पर जब हिंदी के बोलचाल बढ़ेगा तो एक आम आदमी भी चिकित्सा की भाषा आसानी से समझ सकेगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। रविवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभिनव योजना का शुभारंभ किया और आज सतना में इसका असर भी देखने को मिलने लगा। दरअसल सतना के कोटर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सर्वेश सिंह ने पहली बार मरीज को हिंदी में पर्ची और दवाइयों का नाम लिख कर दिया। जहां पहले डॉक्टर दवाई की पर्ची लिखने की शुरुआत में RX लिखकर करते थे, वहीं अब डॉक्टर सर्वेश सिंह ने पहली बार श्री हरि लिखकर दवाई की पर्ची बनाई। गौरतलब है कि सरकार की ये कोशिश न सिर्फ हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के काम आएगी, बल्कि मरीजों को भी समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादातर मरीज डॉक्टरों की हैंडराइटिंग समझते नहीं थे। लेकिन इस पहल से छात्रों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी सहूलियत होगी।